हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राउंड 2 में आपको क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंटों का राउंड 1 में अलॉटमेंट हो गया होगा। उनको जो इंस्टीट्यूट चाह रहे होंगे कुछ को वो भी मिल गया होगा, और कुछ स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट तो मिल गया होगा मनपसंद, लेकिन उनको सब्जेक्ट नहीं मिला होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमको अपग्रेड करना है तो क्या हमको फ़ीस पे करना पड़ेगी दोबारा, क्योंकि राउंड 2 में आपको दोबारा चॉइस फिलिंग तो करनी है। जो आपकी राउंड 1 में चॉइस फिलिंग थी उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आप अगर राउंड 2 में या तो अपग्रेड करवाना चाहते हैं, या आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं नया, या फिर आपका राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता दूं क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपका राउंड 1 में कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है और आपको वही इंस्टीट्यूट चाहिए और आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, तब तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है। दूसरी कंडीशन, अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है लेकिन आपको अपग्रेडेशन कराना है, हो सकता है आपको अच्छी ब्रांच ना मिली हो, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको राउंड 2 में जाना है, राउंड 1 से फ्री एग्जिट लेना है और राउंड 2 में जाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ताकि और बेहतर सीट मिल सके या दूसरा इंस्टीट्यूट मिल सके। चौथी कंडीशन ये हो सकती है आपको कोई कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, तो फर्दर आपको क्या करना है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे पूरा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपने राउंड 1 में सबसे पहले क्या कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद पेमेंट की थी, फिर आपने चॉइस फिलिंग करी थी। ठीक है, ये आपके पास डिस्प्ले हो ही गया था राउंड 1 के लिए, जो सीटें आ रही थी कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आफ्टर डेट आपको कंडीशन होती है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटेड क्या हुई। अगर आपको नहीं हुई है, नहीं वाला पहले समझ लेते हैं। जिन स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको क्या करना है, पार्टिसिपेट इन राउंड 2 या राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसका मतलब ये है, हो सकता है उन्हें राउंड 2 में भी ना मिले, राउंड 3 में मिल जाए। तो जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो तो जाएगा ही जाएगा राउंड 2 में। उसके लिए उसे देखो, एक कंडीशन और बता दूं, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए राउंड 2 में क्या करना है, राउंड 1 कैंडिडेट नीड नॉट रजिस्टर अगेन। राउंड 1 वाले ने, जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करे। ठीक है दोस्तों, जिस किसी ने भी राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया होगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो राउंड 2 में दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, जिसने कर रखा है उसको कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो पार्टिसिपेट राउंड 2 में करे और अपनी चॉइस फिलिंग करे। देखो, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एंड वर्चुअल सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है, और 1 अक्टूबर से पहले, ठीक है, काउंसलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस होने से पहले ही आपको प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा राउंड 2 का, कि कहाँ कहाँ पे कौन सी सीट ओपन हो रही हैं, किस किस कैटेगरी के लिए, किस ब्रांच में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रोविजनल उसका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, चॉइसेस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वाइड। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप राउंड 2 में जा रहे हैं तो आपकी राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग थी उसको नल कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, नीड टू फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। अब राउंड 2 में कोई भी कैंडिडेट चाह रहा हो, चाहे वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा हो, चाहे राउंड 2 में काउंसलिंग कराना चाह रहा हो, ठीक है, तो इन सब कंडीशन में उसको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये कंडीशन किसकी बात कर रहे थे, अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको सीट अलॉटेड हो गई है, ठीक है, इसकी बात हम कर लेते हैं। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तो इसमें यहाँ पे भी 2-3 कंडीशन है। अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है तो आप क्या करेंगे, कॉलेज में रिपोर्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, उसको आपको फ्री एग्जिट ले लेना है, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिपोर्ट नहीं कराएं तो आप राउंड 2 में दोबारा काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर ये हो गया फ्री एग्जिट। अगर आपने क्या करना है, आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, यस मतलब हाँ अलॉटमेंट हुआ है, अब आपको क्या करना है, ज्वाइन दी अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो आपको अलॉट हुआ है आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। अब देखो, अगर आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन आप कॉलेज गए, आपको कॉलेज बेहतर नहीं लगा, वहाँ की फैकल्टी अच्छी नहीं लगी, या कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, या आपको लोकेशन बेहतर नहीं लगी, तब आपको क्या करना है, इफ़ डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स एबल फ्री एग्जिट टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपको इसका अनाउंसमेंट कर, उसके राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले ही आपको वहाँ से फ्री एग्जिट ले लेना है।
ठीक है। अब क्या दूसरी कंडीशन क्या है, आपको अलॉटेड हुआ है लेकिन आप क्या है विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2। अगर कुछ स्टूडेंट जिनको इच्छा पूर्वक अपनी ब्रांच नहीं मिली है, जो ब्रांच वो चाह रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे को राउंड 2 में बेहतर ब्रांच मिल सकती है, तो वो अपग्रेडेशन कराएंगे। और स्टूडेंट का यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि सर मैं क्या अपग्रेड कराऊंगा तो मेरे को क्या दोबारा फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना है, तो फ़ीस पेमेंट का कोई मसला है ही नहीं, आपको सीधे अपग्रेडेशन करना है। ठीक है, और सीधे आप राउंड 2 में आ जाएंगे, अपनी चॉइस फिलिंग करिए अपग्रेडेशन वाली, जो आपको मिलना होगा मिल जाएगा, वरना आपका जो फर्स्ट राउंड से सीट अलॉट हुई है वो सेफ़ रहेगी आपकी। अपग्रेडेशन वाले में ये सेफ्टी होती है। अब इसमें क्या, अगर आप विलिंगनेस मतलब अपग्रेडेशन नहीं कराना चाह रहे हैं तो आप क्या कर लेंगे, कंटिन्यू स्टडी इन राउंड 1 ज्वाइंट इंस्टीट्यूट। जो आपको राउंड 1 के थ्रू इंस्टीट्यूट मिला है, आप उसमें क्या करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ये तो हो गया मामला। ठीक है, अब मैं दूसरी कंडीशन बता दूं। अब राउंड 2 तो आपने करा लिया, अब राउंड 2 में आ गए। आप कंडीशन समझ रहे हैं ना, किस किस कंडीशन में आप राउंड 2 में आ रहे हैं। या तो आपको कॉलेज ही अलाउट नहीं हुआ, या फिर आप अपग्रेडेशन के थ्रू आ रहे हैं, और पहला कंडीशन था फ्री एग्जिट आपने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, अब राउंड 2 में जब आप आ रहे हैं, अगर आपको क्या हुआ राउंड 2 में, कुछ स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेड करा रखा था, इफ़ अपग्रेडेड राउंड 1 ज्वाइंट सीट स्टैंड कैंसिल। अगर आपका अपग्रेड हो गया, जो आपने अपग्रेड कराया और उसमें आपको बेहतर सीट मिल गई, तो आपकी जो राउंड 1 में अलाउड हुई थी सीट वो कैंसिल हो जाएगी। नीड्स टू रिलीव फ्रॉम R1 इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन द R2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। और आपको क्या कर लेना है, दोबारा राउंड 2 में जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद राउंड 2 में जब आप आ जाएंगे, अब राउंड 2 केस आ गया। अब राउंड 2 में आपको क्या करना है दोस्तों, इसके हम पहले कर लेते हैं। अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, इफ़ नॉट अलॉटेड, आप पढ़ लीजिएगा, इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन R3, मतलब राउंड 3 में जाएंगे, या स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगर सीटें बचती हैं एज़ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, जो कैटेगरी के लिए ओपन होती है या ओपन कैटेगरी में चेंजेस हो जाती हैं ना, वो एक रूल एंड रेगुलेशन है सेंटर का, उसकी गाइडलाइन दी हुई है कौन कौन सी कैटेगरी किस कैटेगरी में चेंज होती है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और मैं बता दूं, अगर राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं होता, अगर आप राउंड 3 में जाते हैं, तो राउंड 3 में आपको कोई भी सीट मिलेगी उसे आप लेना ही पड़ेगा। ये फाइनल आपका लॉकिंग ऑप्शन होता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन ऑल्सो R2 रूल्स एप्लीकेबल टू R1 एडमिटेड कैंडिडेट। जो अगर राउंड 2 में आप चले गए, सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, जो अपग्रेडेड वाला था, नॉट अपग्रेड भी नहीं हो रहा है, अगर आपने अपग्रेड कराया था अपग्रेड भी नहीं हुआ है राउंड 2 में, तो आपके जो R1 में राउंड 1 में जो रूल्स लग रहे थे वही एडमिटेड यहाँ होंगे। इफ़ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू एट राउंड 1 एडमिटेड सीट एंड कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाई फिलिंग न्यू चॉइस। ठीक है, अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आप राउंड 1 एडमिटेड सीट एंड कैन पार्टिसिपेट राउंड 3 बाई फिलिंग न्यू चॉइस। अगर आपका राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ तो आपकी राउंड 1 की जो सीट है वो तो रहेगी, और राउंड 3 में आप न्यू फिलिंग चॉइस कर सकते हैं। इफ़ नॉट अपग्रेडेड एंड डज नॉट वांट टू रिटेन R1 ज्वाइंट सीट, और आपका अपग्रेड भी नहीं हुआ और आप जो R1 राउंड 1 में सीट जो आपकी मिली थी वो भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या, कैन एविल एग्जिट विद फॉर फीचर टिल 3 डे प्रायर टू कमिंसमेंट ऑफ राउंड 3। राउंड 3 का अगर आप फ्री अवेलेबल एग्जिट, अगर इसमें तो फीस आपकी जब्त हो जाएगी अगर 3 दिन पहले आप राउंड 3 का जो रिजल्ट आएगा उसके 3 दिन पहले बताते हैं तब। ठीक है, सच कैंडिडेट्स इफ विलिंग आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट राउंड 3 या स्टे वैकेंसी राउंड बाय पेइंग कंप्लीट फीस अगेन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डेट राउंड। राउंड 3 में आपको दोबारा फीस पे करना पड़ेगी अगर आप इसमें राउंड 3 में मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आपका राउंड 2 में भी अपग्रेड नहीं होता है, या तो आप राउंड 1 की सीट ले लें, अगर आप राउंड 1 की सीट नहीं लेना चाहते हैं, आप फिर अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं और राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो आपको राउंड 3 में दोबारा फीस पे करना पड़ेगी। और यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, अगर राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया तो आपको क्या करना है, यस इफ़ नॉट रिपोर्टेड काउंसलिंग फीस फॉरवर्डेड। अगर आपने राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो गया, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, अगर आपने उसे रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए राउंड 2 जो कराने जा रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कराएं कि उनको राउंड 2 कराना है। तो जो सीट मिलेगी या तो वो अपना फैसला खोने के लिए तैयार रहें या फिर वो राउंड 2 में जो सीट मिले वो ले लें, ठीक है। इफ़ विड्रॉन विद फॉरफीचर, मतलब जो फीस को जब्त कर लिया गया 3 डे प्रायर, 3 दिन पहले कमिटमेंट ऑफ राउंड 3, कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 SBR बाई पेइंग कंप्लीट फीस अगेन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट राउंड। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपकी फ़ीस तो जब्त कर ली जाएगी अगर आपने रिपोर्ट नहीं करा, ये तो सिंपल कंडीशन हो गई। अगर आप उससे विड्रॉ करना चाहते हैं फ़ीस से तो आपको 3 दिन पहले अगर बताते हैं तो आपकी कंप्लीट फ़ीस दोबारा पे करना पड़ेगी, जो कि आपकी क्राइटेरिया वाइज होगी। इफ़ विड्रॉन विद फॉरफीचर between the period of 3 days before the commencement of round 3 and till the date of announcement of round 3 final result excluding the final result date will be eligible for state UT counseling but ineligible for AACCC PG counseling। अगर राउंड 3 के फाइनल रिजल्ट 3 दिन पहले, अगर फाइनल रिजल्ट आने से पहले आप इसे अपनी कैंसिल करवा देते हैं और आपकी फ़ीस तो जब्त हो जाएगी, ये बात आप याद रखिएगा। अगर राउंड 3 के फाइनल रिजल्ट आने से पहले कैंसिल करा देते हैं तब आपकी फ़ीस तो जब्त होगी, लेकिन आप एलिजिबल हो जाएंगे स्टेट काउंसलिंग के लिए, लेकिन सेंट्रल काउंसलिंग के लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें क्या है दूसरी और ये कंडीशन है, राउंड 2 अलॉटेड कैंडिडेट विड्रॉ देयर सीट विद फॉरफीचर, मतलब जब्त कर ली जाएगी उसकी फ़ीस। आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर सेंट्रल स्टेट यूटी काउंसलिंग। अगर रिजल्ट आ गया भाई, उसके बाद आप कुछ कर रहे हैं तो फीस भी जब्त कर ली जाएगी और आप हर तरीके से इनएलिजिबल हो जाएंगे राउंड 3 के लिए, मतलब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जा पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई ज्वाइंट द इंस्टीट्यूट, अगर वो मतलब रिपोर्ट नहीं करता है तब। अब ये क्या कंडीशन है, अगर वो ज्वाइंट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विलिंगनेस फॉर अप राउंड 3, अगर वो अपग्रेडेशन कराता है तो जाहिर सी बात है राउंड 3 में चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर वो अपग्रेडेशन नहीं चाहता है तो कंटिन्यू स्टडी इन राउंड 2 ज्वाइंट इंस्टीट्यूट, जाहिर सी बात है ये आपको करना है। राउंड 3 की हम बात करेंगे जब राउंड 3 का नंबर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल पे जो लोग नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो अगर मन करे तो।